आज जो आपकी ज़बानों पे शिकवे हैं ना कि मेरी ज़िंदगी बदल नहीं रही है, मेरी ज़िंदगी में ज़हमतें ही ज़हमतें हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो हज़रात मोहतरम ये प्रॉब्लम्स आई क्यों हैं? कभी इनका मदावा आपने करके देखा है कि आखिर मेरे ऊपर ये जो परेशानियां आ रही हैं इनका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स जो आपके ऊपर टूट पड़ी हैं? आप सोचते ही नहीं, आप ध्यान देते ही नहीं। आप रात की तन्हाई में बैठते कब हैं? हज़रात मोहतरम, पहले तो रातें होती थीं तो इंसान खुश हो जाता था। क्यों? इसलिए कि जब रात की तारीकी फैलती थी तो इंसान सोचता था अब अल्लाह से बातें करने का वक्त आ गया है, अब उस अल्लाह से गुफ्तो शुनीद करने का वक्त आ गया है। लेकिन आज जब रात की तारीकी फैलती है, रात का सन्नाटा छाता है, तो ये 24 और 20 साल का कड़ियल जवान वाईफाई लगा करके एफबी और यूट्यूब पर बेहयाई के मंजर देखता है। कितना फर्क हो गया आपकी रातों में और उनकी रातों में। जो रात की तारीकी में रब की रहमत तलाशते थे, आज रात की तारीकी में शैतानत तलाश की जाती है। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी तो क्या होगा? सॉल्यूशन तलाश करो। हजरात मोहतरम, सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का? कोई नहीं बैठता रात की तारीकी में अपना मुहासबा करने के लिए। कोई एक बैठता हो तो बता दे हजरात मोहतरम कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने गुनाह किए, सुबह से लेकर शाम तक इस जबान से कितने दिलों को खराब कर दिया मैंने। कौन है जो रात को बैठ करके अपनी जिंदगी का मुहासबा करता हो? हजरात मोहतरम, सॉल्यूशन तलाश करो, सॉल्यूशन। आज हर इंसान यही कह रहा है ये मुसलमान यहाँ मारे जा रहे हैं, मुसलमान वहाँ मारे जा रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है। आखिर रीजन क्या है? कोई रीजन भी तो तलाश करो कि क्यों है। हजरात मोहतरम, एक बड़ी छोटी सी मिसाल दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हर एक की जबान पे शिकवा है, तहजीब खत्म कर दी जा रही है मुसलमानों की। तहजीब कोई दूसरा खत्म कर रहा है, कल्चर कोई दूसरा खत्म कर रहा है। मैं और आपने इस्लाम का कल्चर खत्म कर दिया। मदीने वाले का कल्चर हमने और आपने अपनाना था। हमने अपने हाथ से इस्लाम के कल्चर का गला घोंट दिया है हजरात मोहतरम, और फिर शिकवा होता है कि हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है। आज मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें वीरान। मस्जिदें मरसिया ख्वाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। हजरात मोहतरम, कौन सी ऐसी सहूलत है जो मुसलमान को मस्जिद में न दी जाती हो? उन लोगों के लिए दीन पर चलना मुश्किल था या हमारे लिए चलना मुश्किल है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें सहूलत ना हो? कालीन आपके लिए बिछा दिए गए, पंखे आपके लिए चल रहे हैं, वुजू खाने आपके लिए हैं, ठंडा गर्म पानी आपके लिए है। किस चीज की परेशानी है कि इंसान फिर 5 वक्त की नमाजों में दिल ठोक करके और पेशानी ठोक करके नहीं आता? कहलाने को मुसलमान है, अब्दुल्ला हैं, अब्दुल रहमान हैं, कहते रहो। कुरान की रूह से हम मुसलमान नहीं हैं। आप लाख कहते रहे हम मुसलमान हैं, जब तक खुद अल्लाह ना कह दे कि ये मुसलमान है। कौन सी ऐसी सहूलत है जो मस्जिदों में नहीं दी जा रही? आपके लिए सजा दी गई हैं मस्जिदें जन्नत की तरह, लेकिन फिर भी आप मस्जिदों में नहीं आते। चौराहों पे खड़े होकर आप वक्त गुजार देते हैं। आखिर अपना मुहासबा तो करो कि हम हैं कौन? भाई अपने आप से एक सवाल तो करो कि हम आखिर हैं कौन, जब हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे, झूठ हम बोल रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, दूसरे का हक हम मार रहे हैं। ये मुसलमान की शान है? ये शान मुसलमानी है? किसी एक मुसलमान ने किसी एक गैर से कहा, दोस्त था उसका, कहने लगा मुसलमान हो जा। तो उस गैर ने कहा अगर मुसलमान तेरी तरह होते हैं तो फिर मैं गैरी अच्छा हूं। क्यों? इसलिए शराब तू भी पीता है, मैं भी पीता हूं। 70% या 50% मुसलमान शराब पी रहा है, चाहे वो अल्कोहल की सूरत में हो, चाहे बियर की सूरत में हो। बड्डी खा रहा है मुसलमान। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। जिस कुरान ने बड्डी को हराम करार दे दिया हो,
ये मुसलमान बड्डी खा रहा है फिर भी कह रहा है मैं मुसलमान हूं। बड्डी खाने वाले का खात्मा कभी ईमान पर नहीं होता, याद रख लेना। ये सूद खाने वाले का खात्मा कभी ईमान पर नहीं हो सकता, याद रखना। कुरान ने कहा है सूद हराम है, फिर भी मुसलमान सूद खा रहा है। काहे का मुसलमान? का जिना तू भी करता है मैं भी करता हूं, फर्क क्या है? कितने नौजवान रात की तारीकियों में जिना के अड्डों पे जाकर के जिना करते हैं, फिर भी कहलाने को वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। का झूठ तू भी बोलता है मैं भी बोलता हूं, नाप तोल में कमी तू भी करता है मैं भी करता हूं, हसद तू भी करता है मैं भी करता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है फिर तुझ में और मुझ में? का अगर मुसलमान तुझ जैसे होते हैं तो फिर मैं गैरी भला हूं। का ठीक है। का 24 घंटे की मोहलत दे, 24 घंटे मांगता हूं तुझसे, गिव मी अ 24 आवर्स। का एक शख्सियत की बारगाह में लेके चलना चाहता हूं। का दोस्त है तू मेरा, दिए तुझे 24 घंटे। घर से चला सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आ गया। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी की खानकाह में जब आया तो कहा बस 24 आवर्स तू इनकी बारगाह में स्पेंड कर दे, उसके बाद फैसला तेरा। छोड़ के चला गया। कहा 24 घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा। अब हजरत जुनैद बगदादी जैसा मुसलमान, अल्लाह उनके फैज से तमाम मुसलमानों को मालामाल फरमाए। उठना देखा, बैठना देखा, चलते देखा, फिरते देखा, 24 आवर्स आंखों से टकटकी बांध करके हजरत जुनैद बगदादी की जिंदगी को देख रहा है। जब 24 घंटे गुजर गए, उसका दोस्त मुसलमान वापस आया खानकाह में। कहा गुजर गए? कहां गुजर गए? कहा चलो वापस घर। कहा अब नहीं जाता। कहा अब नहीं जाता। कहा क्या चाहता है? व्हाट डू यू वांट? कहा वाना बिकम अ मुस्लिम, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। कहा अभी तो मना कर रहा था। कहा मना इसलिए कर रहा था कि अगर मुसलमान तुझ जैसा होता है तो मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, और अगर मुसलमान जुनैद बगदादी जैसा होता है तो इस कायनात के हर इंसान को मुसलमान हो जाना चाहिए। हजरात मोहतरम, तो शान मुसलमानी ये होती है कि जिनकी सीरत से नबी की सीरत झलकती हो, जिनके किरदार से नबी का किरदार झलकता हो, जिनके उठने से लगता हो कि नबी का उठना ऐसा था, जिनके बैठने से लगता हो कि नबी का बैठना ऐसा था। लेकिन हजरात मोहतरम, हमारा उठना भी गैरों की तरह। फिर शिकवे हैं, तहजीब खत्म कर दी जा रही है, यहां से लेके वहां तक और वहां से लेके वहां तक। आज पूरे आलम के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। शिकवे हैं जबान पे, हमारा क्या कसूर है? कसूर बताऊं कसूर क्या है? सुनो, एक मिसाल दे के समझाता हूं। देखें, ये बड़े मुदब्बिरों का कौल है और बड़े दानिशमंदों का कौल है कि सामने वाले के साथ बात उसके अक्ल के मुताबिक की जाए। सामने वाले के साथ बात उसकी अक्ल के मुताबिक की जाए। ये कोई फलसफा नहीं है कि LKG के बच्चे के सामने आप PhD की बातें करने लगे, समझेगा? फर्स्ट क्लास के बच्चे के सामने अगर आप PhD भगाड़ने लगे तो वो समझेगा? नहीं समझेगा। उसको फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो आप फर्स्ट क्लास की बात करिए तो वो समझेगा। हजरात मोहतरम, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, आप तो पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये कौम पढ़ने से दूर हो गई है। पल्सर और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर मस्त है आज का नौजवान। पढ़ो और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो। फिर शिकवा न करना कि मेरे बाप ने मेरे साथ में ये किया है। और आजकल के बाप भी अल्लाह माशाअल्लाह पल्सर बड़े शौक से दिलाते हैं अपने बच्चे को। मौत का सामान तो तूने पहले पैदा कर दिया अपने बच्चे के लिए, अब वो पड़ेगा क्या रास्तों पे? हजरात मोहतरम, रेस ही करेगा। अब वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि मौत का सामान तुमने उसके हाथ में दे दिया है। एक आर्टिकल के अंदर एक लिखा था, एक देहाती शहर के अंदर आया,
आने के बाद में घूमता हुआ एक प्लेग्राउंड के पास पहुंचा। प्लेग्राउंड आप समझते हैं, खेलने की जगह। जब प्लेग्राउंड के पास पहुंचा तो वहां फुटबॉल का खेल हो रहा था। काय का समझते नहीं आप? फुटबॉल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है फुटबॉल। उसके प्लेयर्स के नाम आपको याद होंगे, रोनाल्डो से लेकर डेनाल्डो तक, हर एक आपकी जबान पे होगा। मगर आपसे अगर कोई नबी की सीरत पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे। ये इंसिडेंट हर एक को याद है कि रोनाल्डो जब कुर्सी पर बैठा तो उसके सामने कोक पेश की गई थी, उसने कोक को हटा दिया। बच्चा बच्चा जानता है हर इस चीज को, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मेरे नबी का दिया हुआ पैगाम क्या था। मेरे नबी ने कोक को मना किया था या अपनाने के लिए कहा था? मेरे नबी ने गुनाह से बचने के लिए कहा था, नेकी की तरफ जाने का हुक्म दिया था? ये कोई नहीं जानता। हजरात मोहतरम, जानो, दीन को जानो, इस्लाम को जानो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन, आओ मुस्तफा के कल्चर की तरफ, आओ दीन की तरफ। हजरात मोहतरम, देहाती था, प्लेग्राउंड के करीब जब पहुंचा तो फुटबॉल का खेल हो रहा था। अब आप जानते हैं वो एक खूबसूरत सी बॉल होती है, वो प्लेग्राउंड के अंदर प्लेयर्स उसको कभी इस लात से मारते हैं, कभी इस लेग से मारते हैं। अब ये देख के हैरान और परेशान, इतनी खूबसूरत चीज को ये लोग पैरों से कैसे मार रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब ये दिल ही दिल में सोचता है, या अल्लाह, इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है, और इसको लात और घूंसे मारे जा रहे हैं बार बार। लेकिन ये इतनी कीमती चीज भी है कि जब बाहर चली जाती है तो हाथों में बड़ी शफकत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इसको लाया जाता है, फिर मैदान में रखा जाता है। बड़ा हैरान और परेशान इसके पास में एक दानिशमंद आदमी बैठा हुआ इसके चेहरे को देख रहा था। देख के ताड़ गया कि ये हैरान और परेशान है। दानिशमंद आदमी ने पीछे से हाथ थपथपाया पीठ पर, कहा, परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो, अफसुर्दा क्यों हो, बेचैन क्यों हो? कहा, बात यह है, मैंने आज तक फुटबॉल का खेल देखा नहीं था, गांव का रहने वाला हूं, पहली बार शहर आया हूं। ये इतनी अच्छी खूबसूरत सी चीज जो है, क्या कहते हैं इसको? दानिशमंद आदमी ने कहा, इसको बॉल कहते हैं। कहा, ये इसको मार मार करके इसका सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? अब हजरात मोहतरम, मैंने कहा था ना आपसे कि LKG के बच्चे के सामने अगर PhD भंगारो तो वो बात को समझेगा? समझेगा बात को? नहीं समझेगा। अक्ल के मुताबिक इंसानों से बात करना चाहिए, हदीस पाक में भी है। हजरात मोहतरम, अक्लमंद आदमी ने बड़ा भारी जवाब दिया और एक ही जवाब में उस देहाती को संतुष्ट कर दिया। कहा, बात यह है, ये जो ऊपर से तू देख रहा है कितनी खूबसूरत है, कितनी लचीली है, कितनी अट्रैक्टिव है कि इसको देख करके तेरा दिल मचलता है। इसको हाथों में लूं, कभी इसको लबों से लगाऊं, लेकिन एक बात ध्यान रख, ये ऊपर से तो खूबसूरत है लेकिन अंदर से खाली है। अंदर से क्या है? खाली है। कभी देखा है किसी ईंट को लात मारते हुए? आप भी जरा मार के दिखा दें। देखा है किसी वजनी पत्थर को लात मारते हुए? कि किसी इंसान ने या रोनाल्डो ने किसी पत्थर को लेग मारा हो? मार के देखिए जरा आपको पता चल जाएगा कि उस पत्थर का तो कुछ नहीं होगा, मगर आपकी टांग जरूर टूट जाएगी। कहा, ये ऊपर से खूबसूरत है लेकिन अंदर से खाली है। बिला तशबीह हो तमसील। मुसलमान कपड़ों से तो दिखता है, शेरवानी पहन ली, सूट पहन लिया, पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली, कभी डेनियम के कपड़े पहन लिए। हजरात मोहतरम, कभी गुची का ब्रांड पहन लिया, कभी अरमानी का ब्रांड, कभी रेमंड, तो कभी कुछ। ऊपर से आप बहुत अच्छे दिखते हैं, मैं भी बहुत अच्छा दिखता हूं, लेकिन अंदर से नील बटा नील है हम और आप। उसी गेंद की तरह अगर वो भारी होती तो रोनाल्डो की हिम्मत थी कि उसको लेग मार देता। जब तक हम अंदर से भारी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमें लात मारता या हमारे सीने को छलनी करता। अंदर से खोखले हो गए हम। बाहर से दिखता है, टोपी लगा ली है हमने, बस जुमे की 2 रकात पढ़ ली और अपने आप को मुसलमान समझ लिया साहब।
बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, 2 रकात पढ़ के। ओ 2 रकात भी हजरात मोहतरम इतनी भारी पड़ती है कि जहां सलाम फेरा बस उठ के भागना शुरू, ना हाथ दुआ के लिए उठाएगा, ना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएगा, ना अल्लाह की बारगाह में तौबा तलब करेगा। ये 2 रकात भी इतनी भारी पड़ती है कि कब मौलवी सलाम फेरे और कब मैं सबसे उठ करके बाहर जाऊं। ये शान मुसलमानी हमारी। वी आर मुस्लिम, फिर भी हम मुसलमान हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सब कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान होना हजरात मोहतरम बड़े लोहे के चने चबाने का काम है। मुसलमान होना आग के शोलों से गुजरने का काम है। बात तो तब है कि वो रहमान कह दे कि तू मेरा बंदा है। बात तो तब है जब उसकी बारगाह से ये आवाज आए कि हां ये है मेरे नबी का आशिक, ये है सच्चा मुसलमान, ये है इस्लाम पर अमल करने वाला, ये है शरीयत पर अमल करने वाला, शरीयत की धज्जियां उड़ा करके अपनी जिंदगी को स्पेंड करने वाला। कभी सच्चा मुसलमान नहीं होता। लाख कहते रहे आप कि हम और मैं मुसलमान हैं, नहीं होता जब तब तक के कुरान ऐलान न कर दे। और हजरात मोहतरम जानते हैं कि मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान की शान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के कौल और फेल को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उतारने का नाम मुसलमान है। आज देख लें आप और मैं अपना जायजा लेकर के, कितने हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगरचे तो गुजार रहे हैं तो मुसलमान हैं, और अगर नहीं गुजार रहे तो सिर्फ मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नदर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।